नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है CW क्लासेस में। आज हम TGT PGT की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, TGT PGT में हम GOC स्टार्ट किए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, जनरल ऑर्गेनिक की चर्चा हो रही है हमारी आपकी। जैसा कि जानते रहे कि हमारे PGT भाई जरा ध्यान दें इधर। जानते हैं कि पीजीटी में जीओसी से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन यहीं से आने होते हैं। हमारे पीजीटी भाई थोड़ा ध्यान दें। हमने कहा कि 18 से 20 क्वेश्चन आपके पीजीटी में 18 से 20 क्वेश्चन यहीं से आने होते हैं। क्लियर है। इसी तरह टीजीटी की बात करते हैं। टीजीटी में देखेंगे तो 15 से 18 क्वेश्चन यहीं से आना होता है। जबकि आप जानते हैं हमारे टीजीटी पीजीटी भाई, कुछ भाई हमारे ऐसे भी होंगे जो हमारे समकक्ष होंगे और कुछ भाई ऐसे भी हमारे होंगे जो हमसे एज में थोड़ा सा बड़े होंगे ना। बाकी आप लोग थोड़ा समझदार हैं, बातों को समझेंगे। आज हम चर्चा करेंगे बॉन्ड की। आपके एग्जाम में बॉन्ड की चर्चा किया जाता है। यहाँ देखिएगा, आज हम बॉन्ड की चर्चा करेंगे, या आप कह सकते हैं बंध की चर्चा करेंगे। बंध की चर्चा होगी। बंध में आप जानते हैं कि बंध जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक तो आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड होता है, एक आप देखेंगे डबल बॉन्ड होता है, और एक आप देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। 3 तरह के बंध पाए जाते हैं। यहाँ देखेंगे तो एक सिंगल बॉन्ड होगा तो इसको हम सिग्मा बोलते हैं। एक सिग्मा की बात करते हैं। यहाँ आप कह सकते हैं एक सिग्मा। अगर 2 बंध होगा तो इसमें आपके एक सिग्मा और एक पाई होता है। इसी तरह अगर 3 बंध होगा तो इसमें एक सिग्मा और एक नीचे पाई होता है और एक ऊपर पाई होता है। क्लियर है। यहाँ तक बातें आप क्लियर कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि आपके जो बंध होते हैं वो कितने तरह से होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक तो आपका सिंगल बॉन्ड, और एक आपका डबल बॉन्ड, एक आप देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड। और एकल बंध में जैसे हमने कहा, सिंगल बॉन्ड में देखेंगे तो एक सिग्मा होता है, 2 में देखेंगे तो एक सिग्मा और एक पाई होता है, और 3 में देखेंगे तो एक सिग्मा और 2 पाई होता है। क्लियर है। जैसा कि यहाँ से एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, जैसे आपको दिया हो CH3 CH2 CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, यहाँ आप देखेंगे, या इसी पे आप CH3 कर दीजिए। यहाँ आप देखेंगे CH3 इस तरह से आपको दिया गया हो तो आप जानते हैं कि इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि इनमें टोटल सिग्मा एंड पाई बंध कितने होंगे, सिग्मा एंड पाई बंध कितने होंगे। तो जैसा यहाँ देखेंगे बोर्ड की तरफ, अगर हम इसको बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ लगेगा। सिंगल बॉन्ड CH2 है तो यहाँ एक हाइड्रोजन आपका लगेगा और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ लगेगा। क्लियर है। इसी प्रकार आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड CH है, एक हाइड्रोजन यहाँ आप लगा देंगे।
डबल बॉन्ड है तो यहाँ देखेंगे, फिर आपका CH है तो एक H इधर लगा देंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, एक H इधर लगाएंगे, एक H इधर लगाएंगे और एक H इधर लगाएंगे। तो यहाँ देखेंगे तो इसका हम कुछ ओपन स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है। तो यहाँ देखिएगा, अगर हम सिग्मा की काउंटिंग करते हैं तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डबल बॉन्ड में आप जानते हैं कि केवल एक सिग्मा होता है। 9 10 11 12 13 14 15। तो आप बता सकते हैं कि सिग्मा की संख्या कितनी है, कितने सिग्मा है, इस 15। आप बता सकते हैं कितने सिग्मा होंगे, 15 सिग्मा होंगे। इसी प्रकार अगर हम पाई बंध की बात करते हैं, पाई बंध की देखेंगे तो आप देखिएगा एक पाई यहाँ पाया जाएगा और 2 पाई आपके यहाँ पाए जाएंगे। तो यहाँ आप देखिएगा पाई जो होगा कितना होगा, 3 होगा। इस तरह से आप सिग्मा और पाई बंध कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कितने सिग्मा और पाई पाए जाएंगे। क्लियर है। इसी प्रकार जैसे आप आगे देखिएगा, आपसे कभी कभी पूछा जाता है या आप कह सकते हैं आपके एग्जाम में लगभग चर्चा की गई हुई है। जैसे यहां देखिएगा सिग्मा सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिग्मा डबल बॉन्ड कार्बन, सिग्मा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और सिग्मा कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। आगे देखेंगे पाई कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, पाई ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन किए जा सकते हैं या यहाँ देखेंगे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से ऐसे भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ देखिएगा अगर हम इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा जैसा कि अभी हमने बना के आपको दिखाया है, फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कभी कभी पूछा जा सकता है सिग्मा जो है कार्बन और कार्बन के बीच कितने हैं, या सिग्मा आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच कितना है, या सिग्मा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच कितना है, या सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन के बीच कितना है। कभी कभी चर्चा करता है या कहा जाए तो एग्जाम में, जैसे हमने पहले भी कहा कि एग्जाम में लगभग पूछे जाते रहते हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे तो लगभग यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो यहाँ हम देखिएगा जैसे इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ देखिएगा जैसे कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे आप, एक हाइड्रोजन आप यहाँ शिफ्ट करेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करेंगे। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ देखिए हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन डबल बॉन्ड सी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन आपके लास्ट में लगे हुए हैं। तो यहाँ इस तरह से हम बना देंगे। अब आप देखिएगा कार्बन के बीच कितने सिग्मा बॉन्ड लगे हुए हैं। यहाँ देखिएगा कार्बन के बीच कितने सिग्मा बॉन्ड लगे हैं, यानी आप कह सकते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच कितने लगे हुए हैं। तो आप देखिएगा एक यहाँ है, एक कार्बन यहाँ देखेंगे लगा है, एक यहाँ लगा हुआ है और 2 आप बता सकते हैं और एक 3 हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिएगा कितना है, 3 है। इस तरह से आप बता सकते हैं। यहाँ देखिएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कितने लगे हैं, यहाँ देखिएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कितने लगे हैं, सिग्मा आप देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे केवल कितना है, 1 है। क्लियर है। इसी तरह आप देखिएगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच कितने सिग्मा लगे हैं, तो आप देखेंगे तो केवल कितना लगा है, 1 लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। अब इसी प्रकार जैसे आपसे कहा गया है कार्बन और हाइड्रोजन
बंध के बीच कितने सिग्मा बंध लगे हुए हैं? तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12। क्लियर है? फिर से देख लीजिएगा, हमने क्या कहा, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच कितने लगे हुए हैं? तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8। आप देखेंगे एक 9 एक 10, यहाँ आप बता सकते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच कितने लगे हैं? आप कह सकते हैं 10 लगा हुआ है। क्लियर है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना लगा हुआ है? 10 लगा हुआ है। इसी प्रकार देखिएगा कार्बन के बीच पाई बंध कितने लगे हुए हैं? यहाँ देखिएगा डबल बॉन्ड में कितने लगे हैं? 1 लगा हुआ है। यहाँ देखिएगा 1 लगा हुआ है। इसी प्रकार आप यहाँ देखिएगा तो पाई में यहाँ देखेंगे तो आपके यहाँ 2 लगे हुए हैं। इस तरह से आप बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, आगे हम थोड़ी सी चर्चा को बढ़ाते हैं, थोड़ी सी चर्चा हम और आगे लेके चलते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। और बहुत बेसिक से चर्चा हम कर रहे हैं और बहुत बेसिक से, आप कह सकते हैं कि टोटल बेसिक से ही चर्चाएं हमारी आपकी हो रही हैं। और हमारे कुछ भाई हो सकता है कि इस चीज़ को सीखे भी हों और जानते भी हों, लेकिन अगर आप कुछ जानते हैं तो उसमें कुछ और सीखेंगे और कुछ नहीं जानते तो ज़रूर आप इस चीज़ को सीखेंगे। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। आगे आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन को संकरण कहा जाता है, संकरण कहते हैं इसको। अगर हम इसकी बात करते हैं, संकरण की बात करते हैं, तो यहाँ आप जानते हैं कि जैसे कार्बन का हम देखेंगे, कार्बन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो आप कहेंगे 1s2 2s2 और 2p2 होता है। यहाँ आप देखिएगा 2p2 होता है। 2p2 में देखेंगे तो आप जानते हैं, जैसा हमने कहा कि जो आपका कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है और इसके आउटर में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। इतना आप जानते हैं। और आप जानते हैं किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए परमाणु का बाह्य कोश ही क्या होता है? जिम्मेदार होता है। क्या होता है? परमाणु का बाह्य कोश ही क्या होता है? उसका जिम्मेदार होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जो ऑर्बिटल बनेंगे कुछ इस तरह से बनेंगे। यहाँ आप देखिएगा कुछ ऑर्बिटल ऐसे बनेंगे, ऐसे आप देखेंगे। पी में आप जानते हैं 3 ऑर्बिटल बनता है और एस में आप जानते हैं कि 1 ऑर्बिटल बनता है और डी में आप जानते हैं 5 ऑर्बिटल बनते हैं और एफ में आप जानते हैं 7 ऑर्बिटल बनते हैं। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉनों की हम बात करते हैं तो आप जानते हैं एस में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2 होती है और पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 6 होती है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं डी की बात करते हैं, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 10 होती है और एफ में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी होती है? वो 14 होती है। इतना आप लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते और बेहतर जानते हैं। अगर हम इसमें देखिएगा इलेक्ट्रॉन का भरना स्टार्ट करें तो कुछ इस तरह से भरा जाएगा, ऐसे इस तरह से आप देखेंगे। पी में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है तो कुछ इस तरह से भरे जाएंगे। पी में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है तो कुछ इस तरह से भरे जाएंगे। ये जो आपकी अवस्था होती है अगर देखा जाए तो इसको हम ग्राउंड स्टेट की अवस्था मानते हैं, ग्राउंड स्टेट की अवस्था मानते हैं, स्टेट की अवस्था मानते हैं, जिसे आप मूल अवस्था कहते हैं, मूल अवस्था के नाम से जाना जाता है, मूल अवस्था के नाम से जाना जाता है। अगर आप जानते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो आप ए भी 2 को दिखा रहा है और ए भी 2 को दिखा रहा है ना। अब जानते हैं कि दोनों सेम है, तो इसमें क्या होता है कि
अतिव्यापन की क्रिया होती है। और अतिव्यापन की जो क्रिया होती है आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल में थोड़ा सा सहयोग करता है। तो यहाँ देखिएगा, अगर इसकी एक्साइटेड अवस्था हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगी। एक्साइटेड अवस्था देखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगी। आप देखिएगा ऐसे कुछ इस तरह से बनता है। यस में आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये जब एक्साइटेड अवस्था में आएगा, किस में आएगा, एक्साइटेड अवस्था में आएगा, तो यहाँ आप देखिएगा इस तरह से था, ऐसे एक्साइटेड अवस्था में आएगा तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इस तरह से दिखेगा। तो इसको अगर हम मिला के देखें तो आप कह सकते हैं कि 1 S और 3 P क्या दिखाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। क्या दिखाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसको आप कह सकते हैं sp3 संकरण। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर कर सकते हैं और आप बता सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपका, यदि, या आप कह सकते हैं जब आपका 1, यहां आप देखेंगे 1 S और 1 P, 1 S प्लस 1 P इज इक्वल टू क्या बनाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। क्लियर है। इसी प्रकार आप देखेंगे जब 1 S प्लस 1 नहीं होगा अभी, यहां देखिए 2 P बनाएगा ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या दिखाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे तो 1 S प्लस 3 P आपका जो बनाएगा ये आपका क्या दिखाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। जबकि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल 3 ही दिखाए जाते हैं। एक आपका sp दिखाया जाता है, sp2 दिखाया जाता है और sp3 दिखाया जाता है। लेकिन और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड लेवल में पहुंच चुके हैं और स्टैंडर्ड लेवल की बातें कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा जैसे 1 S प्लस 4 P आपका दिखाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्या दिखाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। जब आपका 1 S और 4 P मिलते हैं तो क्या दिखाता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। क्लियर है। इसी प्रकार अगर देखा जाए जब 1 S प्लस 5 P जब आपके मिलेंगे तो आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। क्लियर है। इसी प्रकार अगर आगे आप बात करते हैं, जैसे यहां देखिएगा 1 S प्लस 6 P जब आपस में अतिव्यापन करेंगे तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, 1 S और प्लस 6 P जब आपस में मिलेंगे तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे। क्लियर है। इस तरह से बातें आप बता सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे की बातें हम करेंगे। ठीक है, हो गया है इतना। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। उम्मीद है कि बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। थोड़ा हम आगे देखते हैं कुछ। जैसे आगे आप देखेंगे, जैसे आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ आप देखिएगा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, इस तरह से। तो यहाँ आप देखेंगे सिग्मा कितने हैं, 4 है। कितने सिग्मा है, 4 है। क्लियर है। इसी प्रकार आप देखिएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। क्लियर है। यहां आप देखेंगे तो इसकी अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो कितना है, 3 है।
क्लियर है, इसी प्रकार आप बता सकते हैं। और आगे आप देखेंगे जैसे ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं तो यहाँ देखेंगे इसका अगर हम देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे सिग्मा बंध कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। इसी प्रकार आप देखिएगा कार्बन डबल बॉन्ड इधर हम लगा देते हैं, एक डबल बॉन्ड इधर लगा देते हैं। थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं भाई, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा हम करते हैं। यहाँ देखेंगे तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, आपके 2 हैं। क्लियर है, इस तरह से आप बता सकते हैं। देखिए इसमें पाई बंध नहीं गिना जाता, केवल हमें क्या गिनना होता है, सिग्मा गिनना होता है। क्लियर है। अगर आप देखिएगा 1 2 3 4, अगर इस तरह से 4 सिग्मा लगे हो तो ये आपका दिखाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा दिखाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। क्लियर है। इसी प्रकार अगर आप बात करते हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 सिग्मा आपके लगे हैं, तो 3 सिग्मा अगर लगा होगा तो आपका अगर देखा जाए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। क्या दिखाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। क्लियर है। इसी प्रकार यहाँ देखिएगा 2 सिग्मा आपके लगे हों तो ये आपका दिखाएगा sp संकरण को दिखाई देता है, और इसमें भी आप देखेंगे तो sp संकरण को ये आपका दिखा रहा है। क्लियर है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा हम आगे आप बढ़ते हैं, जैसा नोट करके आप बनाइएगा, नोट करके इसको जानते रहिएगा, आपके एग्जाम में बहुत जरूरी है। एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर मिलने होते हैं, 1 से 2 प्रश्न आपकी जरूर डाले जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा नोट करके, जब आपका 2 दिखे तो आपका sp होगा, 3 अगर दिखे, 3 सिग्मा अगर दिखता है तो sp2 होगा, जब 4 सिग्मा दिखे तब sp3 होगा, और जब 5 सिग्मा दिखे, 5 सिग्मा दिखाई दे, 5 सिग्मा दिखाई दे तब आपका sp3d होगा, और इसी प्रकार अगर 6 सिग्मा दिखाई दे, 6 सिग्मा तो आपका sp3d2 होगा, और जब आपका 7 दिखे तो आप समझ जाइएगा कि sp3d3 संकरण को दिखाएगा। क्लियर है। यहाँ तक बातें क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर बातें हमारी समझ में आ रही होंगी, और नहीं समझ में आएगी तो थोड़ा सा और प्रयास किया जाएगा, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कंडीशन की बात कर लेते हैं, जैसे कुछ कंडीशन को हम देख लेते हैं। देखिएगा कुछ हम कंडीशन देखते हैं, जैसे मान लीजिए कंडीशन में आपको कंडीशन की बात कर लेते हैं। जब कंडीशन की बात करते हैं, जब एक पॉजिटिव चार्ज लगा हो, जब एक पॉजिटिव चार्ज लगा हो या एक नेगेटिव चार्ज लगा हो या एक लोन पेयर लगा हो या आपके 2 इस तरह से लोन पेयर लगे हों, या देखिएगा थोड़ा हम इसको बड़ा कर देते हैं भाई, हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो। यहाँ देखिएगा जब हम कंडीशन में एक पॉजिटिव चार्ज लगा हो तो उसकी काउंटिंग नहीं होती है, जब एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ होता है तो उसकी काउंटिंग की जाती है, और जब एक लोन पेयर लगा हो तो उसकी काउंटिंग हम नहीं करते हैं, और जब आपके 2 लोन पेयर लगे हुए हों तब उसकी काउंटिंग हम करते हैं। क्लियर है। इतनी बातें आप बता सकते हैं, उसकी काउंटिंग क्या होती है, की जाती है। क्लियर है। इतनी बातें। जैसा हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ देखिएगा इसको हम मिटा दें। देखिएगा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया जाएगा, जैसे CH3 एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइएगा और CH2 कर दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ
और एक हाइड्रोजन यहाँ, और इसके ऊपर क्या लगा देना है, एक पॉजिटिव चार्ज लगा देना। क्लियर है, एक पॉजिटिव चार्ज लगा देना है। तो अब आपसे इसमें पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, तो 4 है तो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें आप देखेंगे 1 2 3, पॉजिटिव को नहीं गिनते, क्या करना है इसको, पॉजिटिव को हमें नहीं गिनना है, पॉजिटिव चार्ज लगा होगा तो उससे हमें नहीं मतलब है। तो यहाँ देखिएगा 1 2 3, तो यहाँ आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं sp2 होगा, इसमें देखेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर है, यहाँ तक बातें बता सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हो CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H CH2 ऐसे दिया हो, और इसी के ऊपर क्या लगा हो, एक निगेटिव चार्ज लगा हो। क्या हो लगा हो, एक निगेटिव चार्ज लगा हो। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, तो ये आपका दिखाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या दिखाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे तो 1 2 3 4, हमने कहा है कि जब निगेटिव चार्ज लगा हुआ हो तब आपको क्या करना है, उसकी काउंटिंग करनी है। जब पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ हो तो उसकी काउंटिंग हमें नहीं करनी है। तो क्लियर है, अगर हम इसमें देखेंगे तो आप कह सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या दिखाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा। क्लियर है, यहाँ तक बातें बता सकते हैं। इसी प्रकार जैसे हम बेंजीन में देख लेते हैं, कुछ इस तरह से अगर हम देखेंगे, ऐसे बना देते हैं, कुछ इस तरह से देखेंगे, ऐसे देखिएगा। अगर हम इसमें देखते हैं तो आप जानते हैं सभी में आपके देखे जाएं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सब में आप देखेंगे sp2 होता है, इसमें भी sp2 होगा, और इसमें भी आपका sp2 होगा, और यहाँ भी आपका sp2 होगा, और सब में देखेंगे, सब में आप बात कर सकते हैं, सभी में क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे। क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे। क्लियर है, कभी कभी पूछा भी गया है, यहाँ से प्रश्न बने भी हैं, कौन सा संकरण किस प्रकार का इसमें होता है, तो आप बता सकते हैं sp2 प्रकार का संकरण पाया जाता है। क्लियर है, इतनी बातें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से दिया गया हो, एक आख प्रश्न हम ऐसे भी कर लेते हैं, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन में आप जानते हैं 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखते हैं इस तरह से। अगर इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो 1 2 3 4, आप क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। क्लियर है, इस तरह से आप किसी में भी कोई भी एटम इस तरह से दिया हो और उसमें आप हाइब्रिडाइजेशन को, क्रिया को दिखा सकते हैं और उसको आसानी पूर्वक दर्शा सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से ज़रूर एक आध प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे आपके एग्जाम में, या कोई भी आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखिएगा तो यहाँ से एक आध दो प्रश्न आपको ज़रूर मिल जाएंगे। क्लियर है, उम्मीद है कि आपको हमारी बातें बेहतर समझ में आ रही हैं। एकदम हम बेसिक से चर्चा कर रहे हैं, एकदम आप सोच भी नहीं सकते, एकदम हम बेसिक से चर्चाएं कर रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको हमारी बातें भी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टर्म के साथ, और एक प्रकार से नई ऊर्जा के साथ। और जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बातें आपको समझ में आ रही नहीं आ रही, ये बातें ज़रूर बताइए। और टीजीटी पीजीटी भाई ज़रूर इस बात को ध्यान देते रहें और बेहतर से बेहतर करते रहें। क्लियर है, और इसी बात से हम अपनी बातों को विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।